हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे हाई फोकस कंपनी के HDMI एक्सटेंडर। तो यहाँ पर हमारे पास है हाई फोकस कंपनी के HDMI एक्सटेंडर, जो कि है 50 मीटर डिस्टेंस के लिए। यानी कि आपको अगर आपके DVR को या फिर NVR को 50 मीटर दूर भी देखना हो या डिस्प्ले करना हो तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। विद 1 ईयर वारंटी आते हैं। और साथ में हमारे पास है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी, यानी कि 200 मीटर दूर भी अगर आपको आपके DVR को डिस्प्ले करना है तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी हाई फोकस कंपनी का है विद 1 ईयर वारंटी। अब आप पूछोगे कि HDMI एक्सटेंडर की हमें ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। देखिए, कई बार ऐसी साइट्स आती है जहाँ पर DVR तो हम एक जगह पर लगाते हैं, बट जो उसका डिस्प्ले है वो हमें कुछ दूर देना होता है। अब वो कितनी दूर होगा, वो 20 मीटर भी हो सकता है, 30 मीटर भी हो सकता है। अब 20 या 30 मीटर के लिए तो हमारे पास HDMI केबल है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा डिस्टेंस है तो HDMI केबल भी काम नहीं करती प्रॉपरली। तो उस केस में हमें HDMI एक्सटेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो HDMI एक्सटेंडर है, ये 50 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर तक भी आते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको सिंपली बीच में एक लैन केबल यूज़ करनी होती है। HDMI एक्सटेंडर में एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, उन दोनों के बीच में एक लैन केबल होती है। उस लैन केबल के थ्रू जो यहाँ का वीडियो सिग्नल है, जो आपके DVR का वीडियो सिग्नल है, वो जाता है आपके डिस्प्ले पर। तो इस तरह से वहाँ पर जो आपका ये DVR है या फिर NVR है, इस एंड पर, वो दूसरे एंड पर आपके डिस्प्ले पर डिस्प्ले हो जाता है, मतलब दिखने लग जाता है आपका प्रॉपरली NVR या फिर DVR। और इस तरह से ये सारा सिस्टम काम करता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें इसमें मिलता है। सो गाइज, यहाँ पर है हमारे पास हाई फोकस कंपनी के लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन HDMI एक्सटेंडर विद 1 ईयर वारंटी। अब ये तो है लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन, और अगर आपको थोड़ी कम रेंज में चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास है हाई फोकस कंपनी के 50 मीटर ट्रांसमिशन डिस्टेंस। अब ये 50 मीटर का ट्रांसमिशन डिस्टेंस है HDMI एक्सटेंडर, इसकी भी 1 ईयर वारंटी है। और जो ये वाला है, ये लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन है, ये 200 मीटर तक ईजिली वर्क करेगा। तो ये 200 मीटर तक आपको सपोर्ट करेगा, ये 50 मीटर तक आपको सपोर्ट करेगा। तो इस तरह का देखिए यहाँ पर है, पैकिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर देखिए फुल HD 920x1080p मतलब 2 मेगापिक्सल की ये आपको रेजोल्यूशन देगा 200 मीटर या फिर 50 मीटर के डिस्टेंस के बाद भी। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर इसकी इनपुट वोल्टेज लिखी हुई है, HDMI रेजोल्यूशन यहाँ पर लिखी हुई है, ट्रांसमिशन डिस्टेंस लिखा हुआ है। देखिए, अगर Cat 5e आप यूज़ करते हो तो 40 मीटर का है, अगर प्रॉपर Cat 6 आप यूज़ करोगे तो 50 मीटर का डिस्टेंस आपको मिलेगा। देन वीडियो एम्पलीफिकेशन बैंडविड्थ दी गई है, वर्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज दी गई है। यहाँ पर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यूज़ ह्यूमिडिटी एंड पावर, DC 5 वोल्ट इसके अडेप्टर की पावर है। तो इस तरह का ये है। यहाँ पर अगेन वही चीज़ लिखी हुई है, और यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है जहाँ पर मॉडल नंबर इसका लिखा हुआ है HFHEV 050, यानी कि 50 मीटर तक। और उसके बाद 50 मीटर डिस्टेंस, HDMI एक्सटेंडर, सीरियल नंबर, ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये दोनों ही हमारे पास है। तो फटाफट से अब बताओ आप किसे ओपन करें। हम ओपन करते हैं लॉन्ग रेंज वाले को, क्योंकि हम टेस्ट करेंगे 200 मीटर पर। 50 मीटर का तो आई नो कि वर्क करेगा ही करेगा, इतना ज़्यादा डिस्टेंस का इशू नहीं आता, बट हमने देखना कि 200 मीटर का वर्क करता है या नहीं। तो इसको फिलहाल हम करते हैं साइड पर और इसको हम करते हैं ओपन। तो ओपन करने के लिए सिंपली देखिए, इसके ऊपर ये कवर दिया गया है, इसको आप हटाओगे तो ये देखिए ये सिंपली ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पर भी एक स्टिकर दिया गया है जिसपे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इम्पोर्ट एंड मार्केटिंग बाय हाई फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी प्लेन बॉक्स है, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको HDMI एक्सटेंडर मिल जाते हैं। तो फटाफट से हम देखते हैं। जो ये वाला है, ये है ट्रांसमीटर। तो ये लगेगा ट्रांसमिटिंग एंड से, जहाँ से आपका सिग्नल स्टार्ट होगा। सपोज़ कीजिए आपने DVR के सिग्नल को ट्रांसमिट करना है 200 मीटर दूर, तो ये DVR के एंड पर लगेगा। और जो ये है दूसरा, जो रिसीविंग एंड है, ये लगेगा आपका डिस्प्ले के एंड पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HDMI IR एक्सटेंडर सिंगल Cat 5e केबल। अब यहाँ पर सिंगल Cat 5e है, Cat 6 में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। रिसीवर यहाँ पर लिखा हुआ है, बल्कि Cat 6 में आपको काफ़ी बढ़िया ये रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, दोनों सेम है। अगर हम यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पर देखिए आपको LAN का पोर्ट दिया गया है, और यहाँ पर भी RX लिखा हुआ है। अब ये रिसीवर है, अगर आप यहाँ पर नहीं ध्यान देते तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर RX लिखा हुआ है, यानी कि रिसीविंग एंड है। ये इसका रीसेट बटन है,
और अगर हम यहाँ पर जाएं तो ये इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 200 मीटर HDMI IR एक्सटेंडर रिसीवर, तो ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मेड इन चाइना है। और अगर हम इस साइड एंड पर देखें तो यहाँ पर HDMI आउटपुट है, यहाँ पर IR इन है और यहाँ पर DC 5 वोल्ट है। तो यहाँ से आपको पावर देनी है, यहाँ से आप HDMI आउट ले सकते हैं। तो इस तरह से है, दोनों में ही सेम है। ये देखिए यहाँ पर HDMI इन लिखी हुई है क्योंकि ये ट्रांसमिटिंग एंड पर लगेगा, ट्रांसमीटर है, HDMI इन लिखी हुई है और इधर HDMI आउट लिखी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, तो बाकी बिल्कुल सेम है। इस साइड से देखें तो इस साइड से भी बिल्कुल सेम है। इसके अलावा अगर हम इसको फ़िलहाल साइड में रख देते हैं, इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर एक और कंटेनर है इसको नीचे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सिंपल केबल दी गई है इसको पावर देने के लिए। इसका मतलब आपको अडेप्टर अलग से लेना पड़ेगा 5 वोल्ट का। आई थिंक काफ़ी मॉडल्स में ये आ भी रहा है, अब इसमें आई डोंट नो कि क्यों नहीं आया। वैसे अलग से अडेप्टर लेने की ज़रूरत नहीं होती, इसके साथ ही आता है, बट कोई नहीं, हमारे पास अडेप्टर भी है तो हम इसे यूज़ करके देखेंगे। तो यही थी इसकी अनबॉक्सिंग में, तो चलिए फटाफट से इसे कनेक्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर देखिए, ये है हमारे पास हाई फोकस के HDMI एक्सटेंडर, ये है ट्रांसमीटर, दिस इज़ रिसीवर। तो ये जो ट्रांसमिटिंग एंड है वो DVR की तरफ रहेगा और जो रिसीविंग एंड है वो रहेगा स्क्रीन की तरफ जहाँ पे हमें डिस्प्ले चाहिए। तो फटाफट से हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, इसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये HDMI का पोर्ट है जिसमें हमने HDMI लगानी है इस DVR के थ्रू, और यहाँ पर है इसके पावर का पोर्ट, यहाँ से हमने पावर देनी है। और इधर से जो हमारा लैन पोर्ट है वो जाएगा। अब यहाँ से लैन केबल अटैच होगी और दूसरी लैन केबल इसमें यहाँ पर लगेगी। तो इस तरह से ये लगेगा। तो इसके लिए देखिए, अभी हमें जो यहाँ पर एडेप्टर है, अब एडेप्टर इसमें कैसा मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ सिर्फ ये केबल मिलती है हमें एडेप्टर की। तो इस तरह की ये केबल है, इसको हमने यहाँ पर लगाना है। और जो इसका दूसरा सिरा है, इसके लिए आपको एक सेपरेट एडेप्टर लेना पड़ेगा 5 वोल्ट का। देखिए यहाँ पर मेरे पास है, कोई भी आप फ़ोन का चार्जर वगैरह ले सकते हैं। तो इसको हम सिंपली यहाँ पर ऐसे अटैच करेंगे और उसके बाद इसको पावर देंगे हम यहाँ से। और उसके बाद हमें चाहिए एक HDMI केबल। देखिए यहाँ पर हमारे पास है एक HDMI केबल, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने DVR से। तो पहले मैं इसको DVR पे लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमने DVR पे लगा दी, और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो लगेगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ये अटैच कर दिया अपने DVR से। अब DVR को भी हम पावर देंगे, उसके लिए हमें अडेप्टर चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास DVR का अडेप्टर है, यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे DVR से। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम ऑन करते हैं। तो ये मैंने ऑन कर दिया है। देखिए यहाँ पर ये रेड कलर की लाइट जलने लग गई है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, लैन को कनेक्ट करेंगे इससे। जो मेरे पास केबल है वो 200 मीटर की है, 200 मीटर की केबल हम इससे कनेक्ट करेंगे। और जो ये हिस्सा है वो दूसरी तरफ लगेगा, टीवी की तरफ। तो चलिए इसको लगाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास है लैन केबल। अब ये जो लैन केबल है वो है 200 मीटर की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने RJ45 कनेक्टर दोनों ही सिरों पर बना दिया है। एक सिरा ये है हमारा जो कि इधर कनेक्ट होगा, और दूसरा सिरा ये है जो कि डिस्प्ले की तरफ कनेक्ट होगा। तो ये दोनों ही सिरे हमने बना दिए। अब ये जो केबल है ये है 205 मीटर। मैं अगर आपको खोल कर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए पूरी केबल है, इतनी बड़ी आपको दिख रही होगी। तो ये पूरी केबल है, 200 मीटर की केबल है। और इसमें से हमने अराउंड 90 मीटर यूज़ किया, 305 मीटर में से, मतलब 200 मीटर से कुछ ज़्यादा ही केबल है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे और एक सिरा हम सिंपली लगाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास सिरा है, इसको हम एक्सटेंडर के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रांसमिटिंग एंड है, यहाँ पर हम सिंपली इसको प्लग इन कर देंगे। तो इस तरह से हमने प्लग इन कर दिया है। उसके बाद इसको हम यहाँ पर रखेंगे। देन जो ये वाला हिस्सा है हमारा, ये हमने पहले ही बनाया हुआ है। तो ये देखिए, ये जो RJ45 कनेक्टर है इसको हम लगाएंगे रिसीविंग एंड पर। अब ये हमारा रिसीविंग एंड है, तो इसमें हम यहाँ पर सिंपली इसको प्लग इन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से लेके इस जो HDMI रिसीवर है ये, तो इसके बीच में जो ये केबल है ये 200 मीटर की है। मतलब इसको हम 200 मीटर दूर डिस्प्ले कर सकते हैं।
अपने डीवीआर को। डीवीआर हमारा यहाँ रहेगा और 200 मीटर दूर हम इस डीवीआर को डिस्प्ले पर देखेंगे इन दोनों की हेल्प से। तो अभी हमने सिंपली यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हम जो हमारी HDMI केबल है जो डिस्प्ले से आएगी, स्क्रीन से आएगी, उसको हम यहाँ पर लगाएंगे, इसको पावर देंगे और बस हो गया, इतना सा काम है। तो चलिए फटाफट से हम करते हैं। सो गाइस अभी हम क्या करेंगे, देखिए इसको लेके चलते हैं हम स्क्रीन के पास। तो अभी हम 200 मीटर दूर जा रहे हैं, एज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारी जो केबल है वो वहाँ पर है। देखिए ये पूरा बॉक्स, ये पूरी केबल आ रही है इस तरह से हमारे इस एक्सटेंडर में। तो इस तरह से सारी केबल आ रही है। तो ये हम एज्यूम करते हैं कि 200 मीटर की दूरी पर है। तो इसको हम सिंपली यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। और ये जो HDMI केबल है ये आ रही है हमारी स्क्रीन पे से। ये हमारी स्क्रीन है, यहाँ से ये HDMI केबल आ रही है। तो इसको हम प्लग इन करते हैं यहाँ पर। सो गाइज यहाँ पर है हमारा HDMI रिसीवर, ये है इसकी केबल। अब केबल को अगेन प्लग इन करने के लिए हमारे पास है ये एडेप्टर 12 वोल्ट का। सिंपली इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से और इसको पावर देते हैं हम यहाँ से। और उसके बाद सिंपली देखिए यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। तो ये हमने अटैच कर दिया है और इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये लाइट जल चुकी है। और उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इसको प्लग इन करना है। प्लग इन जैसे ही हम करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम प्लग इन कर लेते हैं इसको। तो ये हमने सिंपली प्लग इन कर दिया है और उसके बाद जो हमारा स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी। लेट्स सी। तो ये देखिए हमारी स्क्रीन ऑन हो चुकी है। यहाँ पर हमारा जो HDMI एक्सटेंडर है वो पड़ा है और ये देखिए ये हमारे पास डिस्प्ले आ चुकी है। और वहाँ पर वो DVR पड़ा है 200 मीटर दूर और यहाँ पर हमें डिस्प्ले आ रही है। तो अभी देखिए अगर मैं यहाँ से इसको प्लग आउट कर देता हूँ, तो ये मैंने प्लग आउट कर दिया और अभी देखिए अभी तक स्क्रीन आ रही है और ये चली गई। सर्चिंग TX आ गया क्योंकि हमने इसे हटाया हुआ है। वापस से अगर हम लगाएंगे, इसको इंसर्ट करते हैं, तो ये हमने इंसर्ट किया और ये देखिए स्क्रीन हमारी आ चुकी है। तो अब यहाँ पर ये स्क्रीन आ रही है। तो हमने क्या करना है, देखिए मैंने माउस ले लिया, माउस को हम अटैच करेंगे वहाँ पर। अब इसमें माउस का सिग्नल वहाँ पर नहीं जाएगा। तो हमने क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पर अटैच करेंगे अपने माउस को। सो गाइज यहाँ पर हमने प्लग इन कर दिया माउस को। अब हम सिंपली यहाँ पर माउस लेंगे और वहाँ पर देखिए आप, वहाँ पर ये देखिए माउस हमारा ऑपरेट हो रहा है यहाँ से। तो ये जो माउस का सिग्नल है वो भी यहाँ से ही जा रहा है, इसी DVR से, इसी HDMI एक्सटेंडर के थ्रू वहाँ पर जा रहा है। तो मैं एक बार जो इसका पैटर्न है उसको अनलॉक करता हूँ। तो ये मैंने अनलॉक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे जो कैमरे हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी हमने कैमरे नहीं लगाए, सब में हिक्विज़न लिखा रहा है, बट जो DVR का इंटरफेस है वो आपको दिख रहा है। अगर आपने यहाँ पर मेन मेन्यू में जाना है तो वो भी जा सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो माउस है वो आपका यहीं से ऑपरेट होगा। हालांकि जो HDMI एक्सटेंडर है वो विद माउस वाले भी आते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आपने सिंपली सिर्फ डिस्प्ले यहाँ से वहाँ पर लेके जाना है, 200 मीटर दूर लेके जाना है, तो आप इन्हीं का ही यूज़ कर सकते हो। बट इन केस आपको वहाँ पे ऑपरेट भी करना है, सब कुछ करना है, तो मेरी राय में इनकी बजाय आप सिंपली एक DVR ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारा DVR है, सेम वैसे ही वहाँ पर एक XVR ले सकते हो या फिर DVR ले सकते हो। और उसके बाद सिंपली एक LAN केबल आपने यहाँ से डालनी है। यहाँ पर देखिए LAN का पोर्ट दिया गया है, ये वाला। तो ये पोर्ट दिया गया है, यहाँ से एक LAN केबल अभी हमने यहाँ पर लगाई है, इसकी जगह हम सीधा DVR में लगाएंगे। DVR से LAN केबल सीधा उधर जो DVR रखा जाएगा वहाँ पर जाएगी और वो फिर आप उसको ऑपरेट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, इवन रिकॉर्ड भी कर सकते हो। और वो आपको मतलब इससे सस्ता पड़ेगा वो चीज़, तो ज़्यादा बेटर है। उस केस में आप DVR लीजिए। अगर आपने सब कुछ ही करना है, वहाँ पे कंट्रोलिंग भी करनी है, आप वहाँ पर रिकॉर्ड भी कर सकते हो, हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो उस वाले DVR में, और जितने भी यहाँ पर कैमरे हैं वो सारे वहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो उस केस में वो बेटर सिनेरियो है। बट अगर आपने सिंपल डिस्प्ले करनी है तो फिर ये आपको सस्ता पड़ेगा, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस देखा आपने कितनी इजीली आप अपने DVR को 50 मीटर या फिर 200 मीटर दूर भी डिस्प्ले कर सकते हो। इवन कुछ HDMI एक्सटेंडर तो 300 मीटर दूर भी डिस्प्ले कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और सिंपल प्लग एंड प्ले है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ईजिली हो जाएगा, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी।
लेकिन अगर आपको कंट्रोलिंग भी चाहिए दूसरे एंड पर, क्योंकि ये जो HDMI एक्सटेंडर है ये आपके माउस को वहाँ तक लेके नहीं जाते, सिर्फ आपका जो वीडियो सिग्नल है उसको वहाँ तक लेके जाते हैं। तो अगर आपको माउस की कंट्रोलिंग भी चाहिए तब भी HDMI एक्सटेंडर आते हैं जो विद माउस भी वर्क करते हैं, मतलब आपके माउस के सिग्नल को भी लेके जाएंगे, आपके जो वीडियो सिग्नल है उसको भी लेके जाएंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। तो उससे बेटर ये रहेगा कि आप एक और DVR ले लो, क्योंकि एक एंड पर तो आपका DVR या फिर NVR ऑलरेडी रहेगा। दूसरे एंड के लिए अगर आपको 200 मीटर 300 मीटर दूर डिस्प्ले करना है तो दूसरे एंड के लिए आप एक और NVR या फिर DVR ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं और साथ के साथ आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सिंपली आपने दोनों DVR के बीच में एक LAN केबल डालनी है, तो आप चाहे 200 मीटर के डिस्टेंस के लिए डालें या फिर 300 मीटर के डिस्टेंस के लिए डालें, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप इजीली वहाँ पर कंट्रोलिंग भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, तो वो काफ़ी अच्छा बेटर ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।